कहाँ हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज की सुबह हो रही है हमारी इन पहाड़ों की व्यू के साथ, और बहुत ही खतरनाक और बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। वहाँ देखो, मतलब बाहर तो आपको वहाँ पे बादल से भी दिख रहे हैं। और अभी मैं सुबह उठ के आई ना, तो मैं 5 मिनट तक खुद ही पहले देखती रही, उसके बाद मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया। तो सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और सभी छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि आज है रथी देवता का मेला, तो बोलो रथी देवता की जय। और उसके साथ ही अब हमारे दिन की शुरुआत हो रही है। तो सुबह के मैंने अलार्म लगा दिया था 5:30 बजे, और अलार्म से पहले ही ना मंदिर की घंटी की आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी। तो लग गया था लोग उठ गए हैं और आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि बाद में बहुत अलग ही एक भीड़ होने वाली है। बहुत लंबी लाइन लग जाती है दूर तक, और घंटों घंटों तक आपको लाइन में खड़ा होना पड़ता है। तो फटाफट से पहले हम नहा धो के मंदिर जाएंगे, रति देवता को श्रीफल और झंडी वंडी चढ़ाएंगे, उनकी दर्शन करेंगे, और उसके बाद फिर हम सोच रहे हैं घर में आके बाकी घर का काम करेंगे। तो गीज़र मैंने ऑन कर दिया, बहुत ठंडा हो रखा है। और मैं अभी आपको ना घर से ही रति देवता का पीछे का भी दर्शन कराती हूँ, कि पीछे से यहाँ से घर से कैसे रति देवता के दर्शन हो रहे हैं। प्रवीण को देखो, प्रवीण भी आ गए सुबह सुबह उठ के। है प्रवीण, दर्शन करने जाएंगे ना? हाँ, अभी नहाएंगे। ठंडा हो रहा है ऊपर बहुत से। ठंडा हो रहा है यार। अच्छा हम कपड़े ले आए। अब मैं ऊपर से दिखाती हूँ आपको। तो ये है रति देवता का मंदिर। हाँ, ये कौन है? बढ़िया हो रहा है। हेलो गाइज। रोहित बैठ के आ गए, अब करो। हाय। वो देखो वहाँ कितना अलग सा लगता है ना। मतलब दिल्ली में पूरी गर्मी हो रखी है, और एक अलग ही कि सिर्फ रोड दिख रहे हैं, घर वर, और एक अलग ही क्राउडेड जगह दिखती है। और अगर हम यहाँ पहाड़ों में आ जाएं तो एक अलग ही टोटली डिफरेंट व्यू। मतलब बस आपको चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं, सुबह ये बादल दिख रहे हैं, बर्ड्स की आवाज़ें आ रही हैं। एक अलग ही आपको व्यू देखने को मिलता है, और उसके साथ ही इतना ठंडा कि भाई जैसे आप वापस सर्दियों के मौसम में आ गए हो। तो बहुत ही अलग है। तो कितना डिफरेंट एक्सपीरियंस आता है। तो मतलब मुझे तो पहाड़ लिटरली बहुत पसंद है, और गर्मियों में तो मुझे पहाड़ों पे आना वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे इतनी गर्मी रहती है और यहाँ पे इतना ठंडा रहता है। तो मतलब एक अलग ही ठंडकपन भी मिलता है, एक अलग ही व्यू देखने को मिलता है। और मतलब ऐसा व्यू कि जिसको आप 24 घंटे देख सकते हो, हर जगह से हर गली में उतर के देखोगे ना, एक अलग ही व्यू देखने का मिलेगा, एक अलग ही सीन देखने को मिलेगा। तो मतलब बहुत ही गजब का व्यू लगता है। तो घर की सफाई वगैरह सब हमने कर ली है, तीनों ने मिलके इकट्ठे फटाफट से कर ली है। और अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ, और मैंने डाली है आज ही येलो कलर की कुर्ती। तो आपने नोटिस किया होगा मैं 2 दिन से कुर्ती पहन रही हूँ, क्योंकि ये जो गांव जहाँ पे मैं अभी आ रखी हूँ, अलेरू, ये बेसिकली मेरे ससुराल पड़ता है। और कहते हैं ना कि गाँव में आए तो जैसा देश वैसा भेष, ऐसे मेरे पापा बोला करते थे कि आप जहाँ आए हो उसी के अकॉर्डिंग, वहीं के अकॉर्डिंग अगर आप चलो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी प्रवीण और रोहित भी नहाने गए हुए हैं, तो ये लोग भी जैसे आ जाते हैं तो हम फटाफट से सबसे पहले रति देवता के मंदिर जाएंगे, वहाँ पे दर्शन करेंगे। और आपको भी मैं दिखाऊंगी, आपको भी दर्शन कराऊंगी आज रति देवता की। और उसके बाद फिर हम वापस आएंगे, फिर हम ब्रेकफास्ट और चाय वाय पियेंगे, और उसके बाद फिर आगे का सीन देखेंगे कि मेले में कितनी लंबी कतार लगेगी, फिर मैं वो आपको दिखाऊंगी। अच्छा, एक चीज़ और आपको दिखाऊँ, यहीं से घर से ना रोड दिखती है, और रोड पे ना बहुत सारी आपको कार खड़ी हुई दिखेंगी। ये देखो, ये हमारे गेट का बाहर का व्यू है, जहाँ से रोड दिखती है, और वहाँ पे आप गाड़ियाँ देखो। मतलब गाड़ियाँ की लाइन अभी से आने लग गई है, वो देखो। और और अगर आप ध्यान से देखोगे तो जैसे पीले रंग के झंडे बिक रहे हैं, लोग आपको दिखाई देंगे। तो मतलब लोगों की भीड़ आनी शुरू हो गई है। तो लोग वो गाने शुरू हो गए, और ये तो शुरुआत है, अभी तो सुबह का टाइम है, लेकिन अभी भी अच्छे खासे मुझे तो यहाँ से गाड़ियाँ दिखाई दे रही है। तो मंदिर में अच्छे खासे लोग पहुँच चुके हैं,
लेकिन जैसे जैसे भी टाइम बढ़ता रहेगा ना और दोपहर के 12-1 बजे तक 2-3 बजे तक भाई इतनी लंबी भीड़ लगती है, इतनी लंबी लाइन लगती है। मैंने भी सुना है, मैं भी आज देखूंगी और आपको भी दिखाऊंगी, दोनों मिलके इकट्ठे देखेंगे और दर्शन सब कुछ करेंगे आज हम। एंड आई एम डैम श्योर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो फटाफट से पहले तैयार होते हैं। कोई बात नहीं बाबू, वही मिल जाएंगे, आप चिंता मत करो। अच्छा वो अपनी चप्पल यहाँ रखना है, ठीक है? आए बेटे, हाँ जी, एक झंडी थी बस। हाँ मैं आके करता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। करवा दूं मैं तेरा भी नहीं करवा दूं उसी में क्या? नहीं मैं आके दे दूँगा। ना ना उसकी कोई बात नहीं। अच्छा सिर पर रखा हुआ है ना उससे? हाँ जी हाँ हाँ जी जी। हाँ जी। तो अभी 15-20 मिनट हो चुके हैं और अभी लाइन इतनी लंबी है कि हम बस आधी लाइन तक कवर कर चुके हैं। और जबकि टाइम की बात करें तो 8:30 बज चुके हैं। अच्छा पहले प्रवीण की बात नहीं मानी, वो तो पहले कहते 7:30 बजे उठेंगे उसके बाद जाएंगे। तो बट मुझे लग रहा है कि हम थोड़ा पहले आते तो जल्दी लाइन कम होती तो हम जल्दी दर्शन कर सकते थे। पर चलो ठीक है, अभी भी अच्छा है कि फटाफट से हमारा नंबर आ जाएगा और नेक्स्ट टाइम फटाफट का 15-20 मिनट हो चुके हैं, अब शायद 15 आधा घंटा और हाँ लग जाएगा। मतलब फिर भी कंपैरेटिवली, क्योंकि अभी तो जैसे जैसे मुझे लग रहा है टाइम के साथ लाइन बहुत लंबी बढ़ने वाली है। फिर तो आपको 2-3 घंटे खड़ा होना पड़ जाएगा भैया आपको दर्शन करने के लिए। फटाफट दर्शन करते हैं। तो पूरा ही गायब हो गया। सोचो रोड में जो भी साइड आएगा उसको क्या ही दिखेगी।
बिल्ला मिल गया। ये रहा बिल्ला और ये रोहित का। आज नहीं गए? आज मैं नहीं गई, सब मैंने कल ले गए थे झंडी सिर पर, सब मैंने कहा वहाँ भीड़ होती, लंबी लंबी लाइन लगती। हाँ ये तो है लंबी। घर में कोई ना कोई आ जाता ना। अभी बहुत लंबी लाइन थी, बहुत टाइम लगा है। मैं कल ही ले गई थी। कटोर को कहीं नहीं खाए वो सब, एक कटोर को दे दिए। अच्छा तेल वेल तो वहाँ पे चढ़ाने दे ही नहीं रहे थे। अरे वो पता क्या है, जब हम कोई नहीं रहता तब हम देव में डाल देते थोड़ा, जब दीप में चल जैसे कल जला सकते हैं। आज वहाँ भीड़ हो रखी है तो आज कल भी कौन नहीं कौन? डाला हमने। कल पता क्या, कल भी भीड़ हो रही है। अच्छा कल भी हमने नहीं डाला। जिस दिन कोई नहीं रहता ना तब तेल लोग चढ़ा देते वैसे उसके नाम से चढ़ा देते लोग, एक बोतल ले जाते ना छोटी छोटी। हाँ जी चाय पी तुमने? पी ली, अभी पियेंगे जाके। अभी तो वो था ना कि मंदिर में जाना है, तुम पहले खाली पेट। हाँ सब ले कहाँ आए, से लाए? कहाँ से लाए? कल ही ले आए थे 1 लीटर। तो मैंने तो उबाल के सब रखा हुआ है। सभी सुबह बोलते मैं पर आ जाना, चाय बना लूंगी मैं। अरे मैंने नहीं कहा आप वहाँ बारिश हो रही थी, मैंने कहा कहीं ऊपर देखने बचे गिर गए। हाँ जी नमस्ते। बस अभी दर्शन वगैरह करके ही आए चढ़ा के। हाँ नमस्ते। हाँ जी। नहीं उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ था ना, मोतियाबिंद था, तो भी 1 महीना ही हुआ है, तो सोचा बाद में आएंगे। फिर अभी झटके वटके लगते कार में लंबा से। आए थे आप? अच्छा हाँ जी हम गए होंगे फिर सामान लेने के लिए। आ जाओ आज आ जाओ। मैं कह रही हूँ अभी आ जाओ। हाँ जी बस अभी बनाते हैं चाय वाय, ये लोग भी आ रहे हैं। हाँ जी थोड़ी देर में आते हैं अभी। तो अभी बज गए हैं 10 और अब हम दर्शन करके आए हैं। जब मैं वापस आ रही थी ना तो कुछ 2 भाभीयों ने तो मुझे पकड़ लिया था। अब दिक्कत ये आती है कि मैं यहाँ पे अधिकतर लोगों को ना जानते ही नहीं हूँ, क्योंकि गांव में सेकंड टाइम मैं आ रही हूँ अपनी शादी के बाद, तो इतने लोगों को मैं नहीं पहचानती। तो मतलब बस मैं नमस्ते कर देती हूँ, बट कई बार समझ में नहीं आता कि रिलेशन क्या है, क्या लगते हैं। तो वो लोग बोलने लगे कि चाय वाय के लिए, तो मैंने कहा बाद में आते हैं, अभी नीचे जाके कि बाद में आते हैं। तो अभी फटाफट से बहुत भूख लग गई है, तो फटाफट से पहले मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। उसके बाद फिर एक बार ऊपर जाएंगे, फिर देखेंगे कि कितनी भीड़ आ चुकी होगी और क्या चल रहा होगा बाहर का। ये गुल्ला हमें मिल चुका है, बाकी अब हम सदस्य हैं मंदिर सेवा समिति के, तो अब ऊपर नीचे जाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस गिल्ले के साथ आप कहीं भी ऊपर नीचे आराम से जा सकते हो, कोई आपको टोकेगा नहीं। तो फटाफट से पहले मैं ब्रेकफास्ट बनाते हैं। तो अभी रोहित, प्रवीण और नितिन भी आए हुए, एक मौसी का लड़का, ये तीनों चले गए हैं ऊपर। स्टॉल लगाई है बेसिकली इन्होंने। तो ये ना अधिकारियों का एक मेला है, तो इन लोगों को ना ये लोग स्टॉल्स लगाते हैं, सामान वामान जो बेचने वाले का पूरा काम करते हैं, अपना सहयोग देते हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो लाइन लगाने में सहयोग दे दो या फिर लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है तो उस चीज़ को सुलझाने में सहयोग दे दो, या फिर आप स्टॉल्स लगा के सहयोग करो। तो किसी भी तरीके से इस मेले में आपको सहयोग करना होता है। ये अधिकारियों का एक मेला है बेसिकली। तो ये अभी स्टॉल लगाने के लिए ऊपर चले गए हैं। इनके पास इनको बिल्ले मिल गए थे अपने। मैंने अपना बिल्ला भी नितिन को दे दिया था, क्योंकि उसको मंदिर में दर्शन करने जाने थे, तो मुझे लगा कि ईजी होगा उसके लिए दर्शन कर पाना, तो मैंने अपना बिल्ला फ़िलहाल उसको दे दिया था। और अभी बस थोड़ा सा मेरा काम रहता है और वो मैं फटाफट से कर लूँ, उसके बाद मैं भी ऊपर जाऊंगी और मुझे भी पूरा बाहर का देखना है भाई, कि क्या मतलब कितनी भीड़ लग चुकी है, क्या लाइन लगी है, कितने लोग आ चुके हैं, क्या क्या स्टॉल्स लगे, क्योंकि मैंने भी कभी पहले नहीं देखा है। तो ये मेरा खुद फर्स्ट टाइम है, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं भी ये सब देखने के लिए। बट एक छोटा सा काम मेरा अड़ गया ऑफिस का, और
अर्जेंट में मुझे वो करना था, अदरवाइज मैं नहीं बैठने वाली थी फॉर श्योर। तो बस फटाफट से वो ऑफिस का काम मैं सोच रही हूँ ख़त्म कर लूँ, उसके बाद मैं निकलती हूँ बस यहाँ से। तो अभी बज गए हैं 3 और तो अब थोड़ा सा ऑफिस का काम खत्म हुआ है, तो अभी हम पहले करेंगे लंच, जो कि धर्मशाला में जो गेस्ट हाउस है वहाँ बना हुआ है। तो वहाँ लंच वंच करके फिर हम ऊपर जाते हैं और ऊपर देखें कि ऊपर की स्थिति क्या है, क्या भीड़ है, क्या लाइन है, क्या स्टॉल्स लगी, कितने लोग आए हैं, सब कुछ ऊपर का देखते हैं। क्योंकि सुबह देखा था और अब देखते हैं कि कितना डिफरेंस है, क्या है। पूरा खा रहा है। दिन भर खाती रहती है यार। जब मैं ऐसे देख रहा हूँ खाई रही है। इस बेचारे की वो चढ़ने वाली है क्या बलि। अरे कह रहा दिन भर खाती है। समझ गए लोग सही यार मैं तो तेज हंस गई। कहावत ही देते हैं। यहाँ पे तो आइसक्रीम दूध वाले मलाई वाले 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए नमस्ते ताई जी। अरे नमस्ते। और ठीक है? हाँ जी हाँ जी बढ़िया। आपने खा लिया खाना वाना? हाँ, खाना खाने जा रहे हैं। हाँ जी जाओ जाओ, हमने खा लिया। हाँ जी। हाँ वही। वो ये सोच है। एक लड़की थी आ जाओ ले लो, आपको फोटो लेना है। सही लग रहा है। ये लो भैया, हमारी शादी नहीं हुई अभी। ये तो घूमा था भाई बिना शादी के मुझे ही भेजना जरा बना के। ये भी मेला दिलों का मेला हमने पूरा घूम लिया है और मैंने आपको पूरा अच्छे से दिखाया भी। मतलब उत्तराखंड में दूर दूर से लोग आए हुए थे और अच्छी खासी भीड़ थी। मैंने यहाँ का मेला पहली बार देखा है। वहाँ पे नोएडा दिल्ली साइड में जो होते हैं दशहरा में मेले, वो सब मेले मैंने देखे थे, उन्हीं में मैंने अच्छी खासी भीड़ देखी थी। मैंने यहाँ का सोचा था कि भीड़ होगी, बट इस लेवल की होगी ये नहीं पता था। हर चीज़ की स्टॉल्स लगी, खाने पीने की सारी चीज़ें थी, झूले वूले सब लगे हुए थे और दूर दूर तक गाड़ियाँ लगी हुई थी दोनों साइड से। मतलब बहुत लंबी लाइन है ना, बहुत भीड़ थी। हाँ, वो देखो ना अभी तक वहाँ पे यहाँ तक गाड़ियाँ पूरा ब्लॉक्ड है। हाँ आज सुबह एक्चुअली थोड़ा बारिश के चक्कर में लोग कम आए, अब शाम के दिन के टाइम पे इतने लोग भर गए कि मंदिर में प्रवीण ने भी तो वो किया आज।
आज प्रवीण ने भी एक अपनी स्टॉल लगाई थी और प्रवीण ने भी सामान बेचे हैं। मतलब लिटरली जब मैंने ना, मुझे कुछ काम, मैं बीच में लैपटॉप में काम करने लगी थी तो मुझे बीच में कुछ इश्यूज आ गए थे, तो मैंने प्रवीण को फ़ोन किया कुछ पूछने के लिए, तो मुझे कह रहे जल्दी बोलो जल्दी, मेरे ग्राहक खड़े हैं। तो उनके ग्राहक उनका वेट कर रहे थे भाई, उन्होंने फटाफट से फ़ोन काटा कि जल्दी जल्दी बताओ तुम्हें जो बताना है। ग्राहक खड़े हैं, सामान बेचना है भाई, सामान बेचना था, पैसे कमाए। तो कितने पैसे कमाए आपने? अब पूछना भी तो बनता है ना, पैसे कितने कमाए? अभी काउंटिंग होगी ऊपर, बट वो तो खैर मंदिर के उसमें ही जाएंगे। हमारी अच्छा। जेब में कुछ नहीं है। हाँ तो चलो मंदिर में ही। बहुत ही कमाई है यार, ज़्यादा में 400-500 ज़्यादा बोल रहा हूँ, महीना खोल के रख रहा तो अभी बज चुके हैं रात के 8 और अब प्लानिंग है डिनर करने की। तो मैंने आपको दर्शन करा दिए, साथ में मैजिक भी दिखा दिया उत्तराखंड का, है ना प्रवीण? कितना अच्छा मैजिक है ना, देखा है आपने ऐसा कोई मैजिक? और ये उत्तराखंड की स्पेशलिटी है, ये कहीं और ही ऐसा मैजिक आपको देखने नहीं मिलने वाला। तो इसके साथ ही करते हैं आज की व्लॉग को ख़त्म। अगर कुछ भी व्लॉग में अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। इसके साथ मिलेंगे अपने अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। बाकी मैजिक कैसा लगा उत्तराखंड का? अच्छा था ना? वो कोई मैजिक नहीं था, वो बेसिकली एक पुल है, एक हैंगिंग ब्रिज से लाइट बेसिकली वो आ रही थी, है ना प्रवीण? मैं वहाँ पे नहीं गई हूँ बट प्रवीण गए हैं, तो प्रवीण बताएंगे। और डोबरा चांटी में एक पुल है जो हैंगिंग ब्रिज है, तो वहाँ की जो लाइटनिंग्स है वो उसकी वजह से, और ऊपर बादल स्टिल हो रखा है जिसकी वजह से वो लाइटनिंग कुछ अलग ही लग रही है। बट कितना अलग आ रहा है ना, कितना मतलब एक उस बादल के चक्कर में ना, जो ऊपर बादल एक ठहरा हुआ है, तो वो जैसी लाइट जा रही है सीधा उस बादल के ऊपर, मतलब एक पूरा एक अलग ही इफेक्ट डाल रही है। तो वो जो पूरा कंप्लीट व्यू है ना, वो बहुत ही अमेजिंग है। मतलब देख के ऐसा लगेगा कि बादल में कलर कैसे चेंज हो रहा है। तभी मैं इसको मैजिक कर रही थी, बट ये कोई मैजिक नहीं था। बाघ हमेशा आता गाँव में, जंगल में है, शेर तो दूर होगा पर बाघ हमेशा है। तो बाघ भी तो वक्त बदलना पड़ता है। हाँ तो वो कि जानवर को आते तो रात हमारे बाहर कमरों से बाहर ना, जाओ बाहर जैसे हमारे बाहर होगा, सारे आते हैं रात को बाहर। तो दिखते हैं आपको? अच्छा, पानी पीने आते होंगे ना? कभी कभी तो देखते हैं। तो कुछ करते हैं वो, कुछ कहते हैं किसी को कुछ? कितना बड़ा होता बकरी है? खाएंगी, बकरी कहीं किसी के बाहर हो तो खाएंगी बकरी। अच्छा। हाँ कितना बड़ा होता है एक बार? बाघ टीवी पे देखा नहीं तो नहीं, उतनी बड़ी तो होते गाँव में है? हाँ उतनी बड़ी। क्या करेंगे, घर वाले बोलेंगे कि सुबह से तुमने काम क्या करा। हाँ, सुबह से हाँ सुबह से शाम जो वही रह शाम गए। हो गए, काम क्या करा। जब हमारे देखने गए तो वो पेड़ में बैठे इतने सारे छान थे हमारे वहाँ। अच्छा। और जब रोपा ला के हम रोपाई जब लगाते हैं तब 1 महीने में हम अपने भैंस बैल को गाँव ले आते, तब फिर वहाँ जाते क्या मैं तब तो नहीं थोड़ी 13 माह भी नहीं तो तब मेरी जेठानी आप समझ गए। तब क्या करूंगी कैसे आऊंगी। तब हम ऊपर से आए, तब दूसरी शेर गए, शेर वो मौका थे, तब दूसरी जगह गए हम, वहाँ हमने छोड़ी। तब जब घर आए तब सुने हम कि वहाँ गोनी था, गोनी। और कितना बड़ा है वो? बल इतने अरे वो तो वो सबने देख रखा है, जैसे बड़ मनकी उसका नाम ही नहीं आ रहा मुझे। अच्छा बड़ा मंकी टाइप। नहीं तो लंगूर क्या? लंगूर ही बोलते हैं उसको। लंगूर। बड़ा कहाँ होता है? हाँ गोनी। अरे उन्होंने पहली बार देखा ना। असल में हुआ क्या होगा, उसकी पूछ बड़ी रहती है तो थोड़ा लगा होगा उस टाइप से, फिर जिस तरीके से उसने किया। चिड़ियाघर भी तो ना, चिड़ियाघर में ना, अच्छा। चिड़ियाघर तो देख अब लंगूर ने वो ऐसे से डरा दिया ना पहले ही। हम देखने गए तो ऐसे करे आती। वो कह रहे हैं हमसे बड़े वाले हैं ये लोग इधर आए।
अच्छी रोहित थोड़ी सी नहीं नहीं